हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। मैं हूं कपिल। तो आज की इस वीडियो में क्लास 12th का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम यहां पे देखेंगे। चाहे आपका कोई भी बोर्ड क्यों ना हो, यूपी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड या फिर आपका सीबीएसई बोर्ड, जिस बोर्ड से भी आप पढ़ रहे हैं, अगर आपका ये टॉपिक वेक्टर का है जिसमें आपसे फाइंड द एंगल बिटवीन टू पेयर ऑफ लाइंस, यानी कि दो रेखा युग्म के बीच का कोण अगर आपसे पूछा जाता है, और ये वो क्वेश्चन है जो आपका काफ़ी बार रिपीट हुआ है। यूपी बोर्ड में मोस्टली ये 8 से 10 बार ऐसा क्वेश्चन रिपीट अब तक हो चुका। सीबीएसई में भी लगातार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। दो लाइंस आपको दे रखी होंगी, जैसे कि आप यहाँ क्वेश्चन में आप देख सकते हो। आपने ऑलरेडी हमारे थंबनेल पे देख ही लिया हुआ था क्वेश्चन को। तो हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो सबसे पहले आप ये काम करिएगा, चैनल का जो बेल आइकन है आप उसको ना ऑन कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा, जो आने वाली वीडियोस के जो नोटिफिकेशन होंगे वो आपके पास ना सबसे पहले पहुंच जाएंगे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इन योर हैंड। अगर आपको सॉल्यूशन पसंद आए, अगर आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आता है, तो प्लीज़ अपना सपोर्ट हमारे साथ यहाँ बनाए रखिएगा। तो चलिए बात करते हैं आज के इस क्वेश्चन की, जो आपने हमारे थंबनेल पे देख रखा था। ये वो क्वेश्चन है लगातार बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। सुनाओ। अब यहाँ पे क्या है, आप क्वेश्चन में बोला गया दो रेखा युग्म के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दोनों लैंग्वेज में लिख रखा है, और क्वेश्चन इंग्लिश में भी लिख रखा है मैंने यहाँ पे। फाइंड द एंगल बिटवीन टू पेयर ऑफ लाइंस। ओके, सो दो आपको यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म दे रखे हैं, कि कार्तीय तल की जब आपको इक्वेशन दे रखे होंगे तो उनके बीच कैसे हम एंगल निकालेंगे। तो सबसे पहले रेखा युग्म के बीच में जो एंगल बनते हैं उसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, सॉरी, जो क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज होगा वो मैं लिख रहा हूँ। फॉर्मूला आपका होता है cos थीटा इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। ठीक है ना। फॉर्मूला क्या होता है आपका, A1 A2 B1 B2 C1 C2 अपॉन, अपॉन में आपको क्या लिखना है, अपॉन में अंडर रूट लगाना है पहले। फिर हम यहाँ लिखेंगे A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर। ठीक है ना। A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, यहाँ आएगा मल्टीप्लाई। फिर एक और आपको यहाँ पे अंडर रूट आएगा। जैसे हमने यहाँ पे A1 B1 C1 लिखे, ऐसे हम यहाँ पे A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर लिखेंगे, और इसके लास्ट में लगा देंगे हम ये मॉडुलस का साइन, यानी कि जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। इस मॉड के साइन का मतलब क्या होता है, जो भी अंदर वैल्यू आएगा वो आपका पॉजिटिव आएगा। ये फॉर्मूला होता है, ये हमें पता होना चाहिए। ओके, ऊपर A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर एक अंडर रूट में, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐसे यहाँ पे A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर C2 का स्क्वायर, और इसी फॉर्मूले पे डायरेक्ट ये बेस्ड क्वेश्चन आपका बनता है। 5 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन ये लगातार पूछा जा रहा है। अब देखो करना क्या है, आपको दो इक्वेशन गिवन होंगी। क्वेश्चन में ये इक्वेशन आपको दे रखी है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, जरा मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। देखो, मुझे भले ही यह समझाने में टाइम लग सकता है, बट अगर क्वेश्चन आपको समझ आ गया तो बिलीव करिए आप काफ़ी कम समय में इस क्वेश्चन को आप अपने एग्जाम में कर सकते हैं। सुनाओ। फर्स्ट इक्वेशन ये गिवन है, सेकंड इक्वेशन ये है। तो हमें ऊपर जो गिवन है उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हमें करना है कि अपॉन में वैल्यू क्या दे रखी है, तो इस वैल्यू को बोलेंगे A1। A1 का वैल्यू हो जाएगा हमारा 2, ऐसे हमारा B1 का वैल्यू हो जाएगा 5, और C1 का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, -3। राइट। A1 का वैल्यू 2, B1 का वैल्यू 5, C1 का वैल्यू -3। ऐसी सेकंड इक्वेशन में से हम कंपेयर करेंगे, तो यहाँ से हमारा आएगा A2 का वैल्यू कितना आएगा, -1, और B2 का जो वैल्यू आएगा वो आपका आएगा 8, एंड C2 का जो वैल्यू आएगा वो आपका आएगा 4। हमने यहाँ पे क्या किया, जो लास्ट में जो वैल्यू गिवन थी फर्स्ट इक्वेशन में वो हमारी A1 B1 B2, एंड सिमिलर सेकंड में A2 B2 और C2, ये वैल्यू गिवन है। अब आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। हमने क्या किया, A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू निकाल के यहाँ रखनी है बस। अब आपको उसके बाद बची हुई सिंपल सी कैलकुलेशन, एंड आई होप हम क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, हम यहाँ पे अब गलती नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, अब यहाँ वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू, ये मॉडुलस का साइन, A1 A2, A1 का A2 के साथ मल्टीप्लाई, 2 का -1 में करेंगे तो कितना आएगा, आप डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हो अपने टाइम बचाने के लिए, -2 प्लस
B1 और B2 का मल्टीप्लाई, B1 ये रहा, B2 ये रहा, 8 5 जा 40, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे 40 लिख रहा हूँ। फिर हमारा फॉर्मूले में प्लस का साइन आता है, C1 का C2 के साथ माइनस का 3 और प्लस का 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 12। डायरेक्ट हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके रख दिया, जिससे क्या होगा, हमारा टाइम भी एग्जाम में ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। और अपॉन में क्या लिखेंगे अब, अंडर रूट, दो अंडर रूट में हमारी वैल्यू आएंगी। पहले A1 का स्क्वायर कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ 4। B1 यानी कि B1 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, प्लस माइनस 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9। ओके, माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस में ही वैल्यू आती है। सिमिलर A2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1, प्लस B2 कितना 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64, प्लस C2 कितना 4 का स्क्वायर यहाँ कितना हो गया हमारा 16। तो डायरेक्ट हमने यहाँ पे वैल्यू लिख दी, जिससे कि हमारा टाइम वेस्ट एग्जाम में ज़्यादा ना हो। ओके, सुनाओ देन अब आगे करना क्या आपको, cos थीटा इज इक्वल टू, ये मॉडुलस का साइन आएगा, राइट। अब आपको सॉल्व करना है, ये माइनस का 2 है, मैं चलो ऊपर यहाँ पे एक बार और लिख दे रहा हूँ, माइनस का 2, ये 40 और प्लस माइनस माइनस ये हो गया 12, माइनस का 12, राइट। अब ये कितना हो गया हमारा 429, ठीक है, 29 और 9 आपका हो जाएगा 38, ये हो गया अंडर रूट 38 मल्टीप्लाई, अब ये आएगा आपका 81, ये कितना आएगा आपका 81, राइट, ये हमारा 81 आएगा। एंड आई होप यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, अब आप इसको सॉल्व करेंगे, हो गया माइनस का 2 और माइनस का 12 14, माइनस का 14, और 40 में से जब आप माइनस करेंगे तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 40 माइनस माइनस का 14 अपॉन, अब ये अंडर रूट 38 सॉल्व होगा नहीं तो ये ऐसे ही रहेगा, और ये आपका 9 का पेयर होता है, चलो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 9 मल्टीप्लाई 9। ओके, नाउ अगर आपका किसी का भी कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक दो बार वापस ज़रा प्ले करके देखेंगे, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ऊपर आपका हो गया 26 और ये 9 का पेयर बाहर आ गया, और रूट में हमारा रह गया 38। ओके, अब ये इस मॉड का मतलब होता है हमारी वैल्यू जो भी आएगी प्लस में आएगी। अब यहाँ देखो हमारा ऑलरेडी प्लस में अंदर आ रहा है, कोई भी माइनस नहीं है, तो मॉडुलस का साइन हम वो यहाँ हटा सकते हैं। अगर हमारा माइनस का 26 होता तो मॉडुलस का मतलब क्या है, प्लस का कर देगा ना। हमें तो यहाँ पे एंगल फाइंड करना है, लेकिन ये तो वैल्यू कॉस थीटा की आई है, तो अब हम क्या करेंगे एंगल के लिए, थीटा इज इक्वल टू, जब हम कॉस को धन लेके जाते हैं तो इन्वर्स में लिखते हैं, यानी कि कॉस इन्वर्स एक्स, और ये आपका ब्रैकेट में आ जाएगा 26 अपॉन 9 अंडर रूट 38। देखो मुझे यहाँ समझाने में टाइम लगा है एक्सप्लेनेशन के लिए, बट आपको एग्जाम में किसी को समझाना नहीं है, हमें तो जस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो एंड आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आ चुका होगा। अगर किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक बार वापस ज़रूर प्ले करके देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में लगातार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो क्लास 12th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आपको मिलती रहेंगी, तो आप बने रहिए हमारे साथ। चैनल का बेल आइकन ऑन करना ना भूलें, जिससे कि कोई भी अगर हम वीडियो पोस्ट करें वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।